वो पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 टाइप। तो अगर आपने 3x3 टाइप का डिटर्मिनेंट सीखना है तो पहले 2x2 टाइप का डिटर्मिनेंट आना जरूरी है। एक एग्जांपल उसका करवा रहा हूं, उसके बाद 3x3 पे मान लिया आपके पास गिवन है 1 2 3 4, 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो इसका बेस होता है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 इंटू में 4, फिर माइनस का साइन अपनी तरफ से, ये याद नहीं रहता, ध्यान रखना है। फिर इन दोनों की आपस में, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2, तो रिजल्ट क्या बना 4 माइनस 6, कितना आ गया माइनस का 2। तो 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर माइनस का साइन, ये फिर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 टाइप। अगर 3x3 टाइप का डिटर्मिनेंट आपने निकालना है, ये 6 तरीके से निकाला जा सकता है। 6 टाइप है 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने की, और एक 7वीं टाइप है जिसका नाम है सारस डायग्राम, जिसको बहुत कम यूज करते हैं। तो टोटल 7 तरीके से डिटर्मिनेंट 3x3 का निकाला जा सकता है। पहली बात, देखने में कैसा होता है, एग्जाम्पल का सहारा लेता हूं। ये मान लिया आपके पास है ABC LMN और PQR, एग्जाम्पल का सहारा ले रहे। 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, कितनी रो है, देखो रो ऐसे होते हैं, कितनी रो है 3, और कितने कॉलम है 1 2 3। तो 3x3 टाइप में 3 रो होती हैं, 3 कॉलम होते हैं, टोटल कितने हो गए 6। तो यही 6 तरीके हैं डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के। या तो किसी एक रो से आप सोल्व कर सकते हो, या किसी एक कॉलम से आप सोल्व कर सकते हो। रो कितनी 3, कॉलम कितने 3, टोटल कितने हो गए 6, एक टाइम पे यूज कितना होगा 1। तो कितने तरीके से डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है 6 टाइप से। तो मैं जो सिखा रहा हूं वो पहली रो से सिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं एक्सपेंड थरो फर्स्ट रो। खोलना कहिए, एक्सपेंड करना कहिए, तो मैं पहली रो से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना चाहता हूं। आप दूसरी से भी कर सकते हो, तीसरी रो से भी कर सकते हो, या आप पहला कॉलम, दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम यूज कर सकते हो। तो एक्सपेंड करना चाहते हैं पहली रो से। तरीका देखिए, सबसे पहले अपनी तरफ से साइन देने पड़ते हैं। ये मैं प्लस का लेके चलता हूं, ये माइनस का और ये प्लस का। तो तरीका होता है प्लस माइनस प्लस। सिर्फ पहली रो से एक्सपेंड करना सिखा रहा हूं। सबसे पहले साइन देने पड़ते हैं, यहां प्लस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस प्लस। क्यों, ये बाद में समझाएंगे आने के बाद। तो एक्सपेंड करना चाहते हैं 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड करना चाहता हूं, तरीके कितने हैं 6। आप कोई सी एक रो या कोई सा एक कॉलम यूज कर सकते हो। तो सबसे पहली लाइन मैंने बताई है कि सबसे पहले आपने साइन देने हैं प्लस माइनस प्लस। अब तरीका क्या है, ऐसे लिखा जाता है प्लस का ए डिटर्मिनेंट, पहला एलिमेंट क्या लिखेंगे, पहली रो का पहला एलिमेंट, अपनी तरफ से प्लस का साइन, जो वो है वो यूं का यूं। जो एलिमेंट आपने यूज किया है उसकी रो भी छोड़ दो, उसका कॉलम भी छोड़ दो। रो और कॉलम दोनों छोड़ दो, ये रो भी और ये कॉलम भी, ये बच गया। तो तरीका यही है, जो एलिमेंट यूज करो उसकी रो और कॉलम छोड़ दो। मैंने ये भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया, क्या बच गया MNQR, वो यहां लिखा जाता है।
कौन सा एलिमेंट यूज किया, ए, उसी की रो और कॉलम छोड़ दी, क्या बच गया, MNQR, वो यहां पे लिखा है। अब आ गया ये अपनी तरफ से माइनस, बी यो का यो, तो माइनस का बी कौन सा यूज किया अब आगे मैंने, माइनस का बी, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, ये भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया, क्या बच गया, LNPR, डिटर्मिनेंट ऑफ LNP और R। देखिए जरा, पहला एलिमेंट लिया ए, उसकी रो कॉलम छोड़ दी, ये बच गया उसका डिटर्मिनेंट, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। फिर माइनस का भी, माइनस अपनी तरफ से देना है, माइनस का भी, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया, LNP और R। ऐसी अब प्लस का सी, मल्टीप्लाई विद डिटर्मिनेंट, क्या आएगा डिटर्मिनेंट में, सी लिया आपने, सी की रो भी छोड़ दो और सी का कॉलम भी छोड़ दो, क्या बच गया, LMP और Q, क्या बच गया अपना, LMP और Q। तो डिटर्मिनेंट को खोलते वक्त तो बस दो ही बातों का ध्यान रखना आपने, एक तो प्लस माइनस प्लस का, और दूसरा जो भी एलिमेंट लिखो उसी की रो और कॉलम आपने छोड़नी है। अगर आपने ए लिख दिया तो ए की रो और कॉलम छोड़ दो, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट। अगर आप बी यूज करोगे तो बी की रो और कॉलम छोड़ दो, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट। सी अगर यूज करोगे, सी की रो और कॉलम छोड़ दो, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट आपको खोलना आता है, मैंने कहा था ए मल्टीप्लाई का साइन है। अब ये डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का आपको खोलना आता है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, माइनस का भी, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर अपने वाला माइनस और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस का सी, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, LQ माइनस PM या MP। अब बस आगे तो रहा ही नहीं कुछ, ए अंदर मल्टीप्लाई AMR, माइनस का AQN, माइनस का BLR, प्लस का BP और N, प्लस का CLQ, माइनस का CPM। बस मैथ में कुछ है ही नहीं, सिर्फ तरीके समझिए। जिसको 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ गया, उसको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में सब कुछ आ गया बस। तो डिटर्मिनेंट किस टाइप का, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर टाइप का। एक क्वेश्चन एग्जांपल से और कर देता हूं। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, दो बातों का ध्यान रखना है। अब ये याद करना पड़ता है कि ये दो बात होंगी। एक क्वेश्चन और से, दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है बस, किस रो से आप खोलना चाहते हो। सबसे पहले उसको साइन दीजिए, 3 1 2 7 6 1। एक्सपेंड करना चाहते हैं, सिखाने के लिए मैं फिर पहली रो यूज कर रहा हूं। तो नॉलेज कहती है दो बातों का ध्यान रखना है बस। सबसे पहले साइन, और साइन क्या बताए थे, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले साइन देने, प्लस माइनस प्लस। दूसरी बात क्या थी, जो एलिमेंट यूज करोगे, सबसे पहले क्या यूज करूंगा, प्लस का 2, उसी की रो कॉलम छोड़ दियो, प्लस का 2 यूज कर रहा हूं, इसकी रो और कॉलम छोड़ दी, ये भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, क्या बच गया 1 2 6 और 1। तो जो एलिमेंट यूज करेंगे उसी की रो कॉलम छोड़नी। फिर देखो एक माइनस अपना,
एक माइनस एलिमेंट का क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, क्या बन गया प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई विद डिटर्मिनेंट। फिर वही तरीका, क्या यूज किया आपने 4, इसकी रो भी छोड़ दो और ये कॉलम भी छोड़ दो, क्या बच गया 3 2 7 1। फिर आगे ये भी प्लस का और अपने वाला भी प्लस का, एलिमेंट लिया आपने 3, तो नॉलेज कहती इसकी रो कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दिया, क्या बच गया वो यहां लिखेंगे 3 1 7 और 6। टू यूं का यूं, अब 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई का साइन है, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट ये आपस में मल्टीप्लाई, अपने वाला माइनस 6 और 2 12, प्लस का 4 इंटू 3, माइनस का 14, प्लस का 3 इंटू 18, माइनस का 7, ये चीज है। तो कितना बना 2, माइनस का 11, 4 माइनस का 11, 3 प्लस का 11। कैलकुलेशन आपकी अपनी, माइनस का 33 आ गया साइड, कैलकुलेशन आपकी। देखिए जो मैंने तरीका यूज किया है, तीनों 11 है, अब 3 यहां से काट दिए, 1 बच गया और टोटल कितने हो गए 3। अपना अपना तरीका है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ये है सॉल्यूशन। कौन सी रो यूज की हमने, पहली रो, आप दूसरी से भी निकाल सकते हो, तीसरी रो से भी निकाल सकते हो, या किसी और कॉलम से भी निकाल सकते हो। चलो चेंज करते हैं और कोई चीज यूज करते हैं, एक क्वेश्चन और सही अपनी तरफ से लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 0 1 0 1 2 और 4, डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं। पहली रो सिखाई है, मान लिया मैं इस कॉलम से निकालना चाहता हूं, तरीके सिखा रहा हूं बस, आप कोई सी रो या कोई सा कॉलम यूज कर सकते हो। क्या था तरीका, प्लस माइनस प्लस, लेकिन अब मुझे वो नहीं चाहिए, मैं तो ये कॉलम यूज करना चाहता हूं। तो कहां से शुरुआत हुआ, माइनस प्लस माइनस, इसको भूल जाओ। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी लोग आप प्लस से शुरुआत करोगे, नहीं, तो ये प्लस ये माइनस, तो अब यह माइनस से माइनस प्लस माइनस, अब तरीका वही है, बिल्कुल सेम यूं का यूं। कौन सा एलिमेंट यूज किया मैंने, 0, माइनस का 0 0, और जो एलिमेंट यूज किया है उसकी रो छोड़ दो, उसका कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया 0 2 1 और 4। देखिए ये छोड़ दी मैंने और ये छोड़ दिया, क्या बच गया 0 2 0 और 4। जो रो जो कॉलम आप छोड़ रहे हो वही एलिमेंट यूज करते हैं, या फिर ये जिस एलिमेंट को आप यूज कर रहे हो उसी की रो कॉलम छोड़नी है। अब आगे आ जाइए, प्लस का 1 यूज करना चाहता हूं, प्लस का 1, अब इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, तरीका चेंज नहीं होना। क्या क्या बच गया देखो, 1 1 0 और 4। इसी तरीके से अगर माइनस का 0 आप यूज करना चाहते हो, अब इसकी रो छोड़ दो और इसका कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया मेरे पास 1 1 0 और 2। तो जो एलिमेंट आप यूज करोगे, 0 यूज किया है, इसका कॉलम भी गया और इसकी रो भी गई, तो क्या बच गया 1 1 0 और 2। अब मल्टीप्लाई ये खोलने की जरूरत ही नहीं है, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, सिर्फ ये बच गया। ये यहां मल्टीप्लाई 4 माइनस का 0, कितना आ गया भाई 4 आ गया। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है
6 तरीके से। और 7वां बच गया अपना स्पार्स डायग्राम, जो नॉर्मली हम यूज ही नहीं करते। एक क्वेश्चन और सही ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड x इफ a इज इक्वल टू एक्स प्लस का 1 माइनस का 1 0 टू एक्स प्लस का 4 0 0 0 x इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है सिंगुलर मैट्रिक्स? हुज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो पहले तो बेस याद रहेगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो 0। ये मैट्रिक्स है, एक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। और क्या खास बात होती है सिंगुलर मैट्रिक्स की? डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाएगा भाई? 0 के बराबर। एक्स प्लस का 1 2 0 माइनस का 1 एक्स प्लस का 4 0 और 0 0 एक्स। ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। कितने तरीके हैं? 6। जो तुम्हें सही लगे आप वो यूज कर सकते हो। मैं सिखाने के लिए इसी का सहारा ले रहा हूं, पक्का काम हो जाएगा। सबसे पहले साइन, 2 काम थे। पहला काम साइन ये प्लस ये माइनस ये प्लस, फिर समझाया था जो भी एलिमेंट आप यूज करो। पहले मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, फिर इस पे आता हूं। तो पहले एलिमेंट क्या ले लिया मैंने? एक्स प्लस का 1 प्लस का, इसकी रो भी छोड़ दो, इसका कॉलम भी छोड़ दो। छोड़ दिया इसको, ये भी छोड़ दिया, ये चीज बच गई। इसका क्या निकालना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट। ये चीज है। आगे फिर देखो माइनस माइनस प्लस का 1। अब इसकी रो भी छोड़ दो और इसका कॉलम भी छोड़ दो। ये छोड़ दिया, क्या बच गया? 2 0 0 और एक्स। अब लास्ट वाला प्लस का 0 छोड़ दिया, 0 इंटू समथिंग कुछ है, रिजल्ट क्या आना है? 0। तो क्या बचे यहां से? एक्स प्लस का 1 इंटू ये आपस में मल्टीप्लाई, क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 0 लिखो चाहे ना लिखो, प्लस का 1 इंटू 2x माइनस का 0 लिखो ना लिखो, और ये 0 है। तो कैलकुलेशन आपकी अपनी। कितना बन गया? एक्स क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2x, यानी ये बना एक्स क्यूब 5x स्क्वायर प्लस का 6x। ये आ गया डिटर्मिनेंट। क्यों निकाला? ये जो मैट्रिक्स ए है ये सिंगुलर है। और नॉलेज कहती है अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। क्या होगा? 0। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट तो ये है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? 0। तो 4 सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो पक्का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। यानी एक्स क्यूब 5x स्क्वायर 6x इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आया तीनों जगह से? x। क्या बच गया? एक्स स्क्वायर 5x प्लस का 6। क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करना चाहते हैं। क्यूबिक इक्वेशन 2 टाइप की नॉर्मली होती है। एक वो जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, वो ऐसे सोल्व होती है। अगर कांस्टेंट टर्म इसमें होती तो हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते। कोई नहीं, फिलहाल कांस्टेंट टर्म नहीं है तो सबसे पहले देखते हैं कुछ कॉमन तो नहीं। अब 2 चीजों की मल्टीप्लाई 0 है, या तो पहला 0 या फिर दूसरा 0। यहां से तो x क्या आ गया? 0। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर बनाए जा सकते हैं। x प्लस का 3 और x प्लस का 2। तो x की 2 वैल्यू, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -2। तो
अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो x की वैल्यू क्या क्या होंगी, -3, -2 और 0, 3 आंसर आ गए। और थोड़ा सा आगे बढ़ते, 3 क्रॉस 3 मैक्सिमम इंपोर्टेंट है, पेपर में इसी के ऊपर आने क्वेश्चन। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालें, और कहा गया है कि दो बातों का आपने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और सही, क्वेश्चन है इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन थीटा माइनस का 1 साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा 1 साइन थीटा 1, तो प्रूव कीजिए डिटर्मिनेंट इज लाइज बिटवीन 2 to 4। भाई मैक्सिमम इंपोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, ये आ चुका है पहले, ये लिखा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। अगर डिटर्मिनेंट इसके बराबर है तो प्रूव कीजिए ये इसके बराबर होगा, यानी डिटर्मिनेंट 2 या 2 से बड़ा, 4 या 4 से छोटा। अगर और खोल के बताऊं तो मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4। मान लिया पेपर में इसकी बजाय आ जाए, प्रूव कीजिए इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है। क्या क्या आ सकते हैं वो बता रहा हूं। हो सकता है पेपर में ये प्रूव करना आ जाए, हो सकता है पेपर में पूछ ले फाइंड मिनिमम वैल्यू, हो सकता है पेपर में पूछ ले फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, और हो सकता है पेपर में पूछ ले फाइंड सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इस तरीके से पेपर में पूछा जा सकता है। मैक्सिमम इंपोर्टेंट है, तो ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हमने देखनी है। तो डिटर्मिनेंट, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखनी है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट। सॉल्यूशन सिखाया हुआ है, डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, 1 साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस का 1 माइनस का साइन थीटा और 1। डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं। कहा था 6 तरीके हैं, सार्स डायग्राम यूज किया जाए तो 7 है, कोई सा भी एक आप यूज कर सकते हो। मैं पहली रो यूज करना चाहता हूं, प्लस माइनस प्लस। कैलकुलेशन आपकी अपनी 1 into, अब बार बार वो डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा भी कर सकते हो। रो कॉलम छोड़ दो, इसका डिटर्मिनेंट कितना बना, 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। सीधा सोल्व कर दिया मैंने। 1 माइनस माइनस प्लस, जितना अभ्यास करोगे उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी। माइनस का साइन थीटा, रो कॉलम फिर छोड़ दी, माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा। कैलकुलेशन आपकी अपनी, जितनी कलम चलेगी आपकी उतनी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। 1 into रो कॉलम छोड़ दो, ये आपस में मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा, फिर अपने वाला माइनस, माइनस का 1 प्लस 1 हो गया, कट गए, क्या बन गया 0, और 0 into समथिंग 0, ये तो हो गया 0। 1 एक 1 ये रहा, तो कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर। कैलकुलेशन आपकी अपनी, ये तो आ गया डिटर्मिनेंट। यहां तक तो सारे ही करेंगे, अब पता लगेगा किस बच्चे में कितना दम है। डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का जिक्र है, जरूरी नहीं है ऐसे लिखा हो। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, वो ऐसे लिखा होता है डेल्टा बिलोंग्स टू 2 to 4। ये रूप है इसके, किसी भी तरीके से लिखा आ सकता है पेपर में। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं
+1 क्लास में बेस तैयार किया जाता है आपका, कि जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो हमेशा वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां वेरिएबल हो। जो अब बोली गई है यही बात है, बस ध्यान में रख लें। तो जहां वेरिएबल हो वहां से सोचना शुरू करते हैं। अगर किसी को ना पता हो समझा देते हैं। +1 क्लास का बेस है। +1 में सिखाया जाता है साइन थीटा और कोस थीटा -1 और 1 के बीच में रहते हैं हमेशा ही। लेकिन हमें साइन थीटा नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें? साइन स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। पहले ये चीज याद करनी पड़ेगी। +1 का बेस है तो सीखने की चीज क्या है? याद तक तो सारे ही करेंगे, अब पढ़ना सीखिए। जो लाइन बोल रहा हूं वो है काम की, बस क्वेश्चन तो नया भी आ सकता है। मैंने कहा जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का जिक्र हो हमेशा वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां वेरिएबल हो। और वेरिएबल क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। यहां से सोचना शुरू करेंगे तो सॉल्यूशन यहीं से शुरू होगा कि भाई हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखना चाहते हैं। और कहा है भाई बेस होता है ये, चाहे कभी आ जाइए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन, वहां से सोचना शुरू करेंगे जहां पे वेरिएबल गिवन होगा। और वेरिएबल क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होती है। लेकिन ये तो हमें चाहिए ही नहीं। यहां से तो सोचना शुरू किया है, क्या चाहिए मुझे? 2 साइन स्क्वायर थीटा। किसका पता है मुझे? साइन स्क्वायर थीटा का। जरूरत किसकी है? 2 साइन स्क्वायर थीटा की। 2 से मल्टीप्लाई कर दो। थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 × 0 0, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 × 1 2। तो क्या आ गया मेरे पास? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, जरूरत इसकी भी नहीं है, जरूरत तो इसकी है। और ये क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा में 2 ऐड कर रखे, तुम भी 2 ऐड कर दो। तो 2 + 0, 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 प्लस का 2, तीनों जगह पे 2 ऐड कर दिया। तो क्वेश्चन नहीं देखना है, तरीका सीखना है। जब भी मैक्सिमम मिनिमम का जिक्र हो कहां से सोचना शुरू करेंगे? वेरिएबल से। क्या वेरिएबल? साइन स्क्वायर थीटा। सोचिए आप इसके बारे में क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 तक होता है। लेकिन ये तो मजबूरी है, जरूरत तो इसकी है। क्या है ये? 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से गुणा कर दो। लेकिन ये भी नहीं चाहिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या है मेरे पास? 2 साइन स्क्वायर थीटा। जरूरत किसकी है? 2 + 2 साइन स्क्वायर की। 2 प्लस है ही नहीं इसमें, तीनों जगह पे क्या ऐड कर दिया? 2। लेकिन जैसे ही ये चीज बनी, ये तो इसके बराबर है और इसका नाम क्या है? डिटर्मिनेंट। इसका नाम क्या है? डिटर्मिनेंट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट। तो 2 डिटर्मिनेंट 4, यही प्रूव करना था। अगर पेपर में आ जाए फाइंड मिनिमम वैल्यू, तो क्या होगी मिनिमम वैल्यू? 2। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू? 4। सम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 2 और 4 6। और इंटरवल फॉर्म यही तो होती है, ये सेट बिल्डर फॉर्म और ये क्या है? इंटरवल फॉर्म। +1 क्लास में पढ़ा आपने। तो टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट ऑफ टाइप 3 × 3। मैक्सिमम इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नहीं सीखने के होते, तरीका सीखने का होता है जो बार बार यूज होगा। चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो, बाहर से कुछ नहीं आता, सिर्फ बेस सही हो। एक क्वेश्चन और सही इसी के ऊपर। क्वेश्चन है, प्रूव कीजिए x साइन थीटा
माइनस का साइन थीटा माइनस का x1 कोस थीटा 1 और x इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये लिखा है। जो स्टेटमेंट लिखी आ सकती है पेपर में सारी समझा रहा हूं कि प्रूव कीजिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। इस इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब समझा रहा हूं कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे उसमें आपको थीटा की टर्म नजर नहीं आनी चाहिए। ये मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का। तो सोल्व करना चाहते हैं, यानी वो कुछ नहीं, आपको कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, और जब डिटर्मिनेंट आ जाए उसमें थीटा नजर नहीं आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, ये लिखा हुआ है एक्स साइन थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का x1 कोस थीटा 1 और x, जिसको 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ गया, बस सब कुछ आ गया। दो काम करने होते हैं, पहले तो साइन प्लस माइनस प्लस x, क्या यूज किया मैंने, x, इसकी रो कॉलम छोड़ दी, ये भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया, ये बच गया। इसका क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1। कैलकुलेशन आपकी अपनी। अब आगे आ जाओ, क्या यूज करूंगा अब, माइनस का साइन थीटा, ये प्लस था माइनस अपने वाला, माइनस साइन थीटा, इसकी रो छोड़ दो और इसका कॉलम भी छोड़ दो, ये दोनों चीज बच गई। क्या निकालना पड़ेगा इनका डिटर्मिनेंट, क्या बन गया, माइनस का x साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अभी आ जाओ, प्लस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा, ये यूज किया है, इसकी रो भी छोड़ दो और इसका कॉलम भी छोड़ दो, ये बच गया। और क्या बनेगा डिटर्मिनेंट, माइनस का साइन थीटा प्लस का x कोस थीटा। कैलकुलेशन आपकी अपनी, माइनस का x³ माइनस का x प्लस का x साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अभी आ जाए प्लस का x साइन थीटा कोस थीटा। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये सारा कुछ आपके पास लिखा हुआ है। तो कैलकुलेशन, सबसे पहले x रो कॉलम छोड़ दी, कितना बना रिजल्ट, x इंटू माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का साइन थीटा, फिर इसकी रो कॉलम छोड़ दी, क्या बना, माइनस का x साइन थीटा और माइनस का कोस थीटा प्लस का साइन थीटा, अब इसकी रो और कॉलम छोड़ दी, माइनस का साइन थीटा प्लस का x कोस थीटा। मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, x³ माइनस का x साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा कोस थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया x साइन थीटा कोस थीटा। कॉमन निकाला जा सकता है, क्या कॉमन आया दोनों जगह से, साइन स्क्वायर थीटा, कितना बचा, x माइनस का 1। इन दोनों जगह से क्या कॉमन आ सकता है, साइन थीटा कोस थीटा, और यहां से क्या बच गया, 1 प्लस का x। तो इसमें से थीटा गायब नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो उसने कहा था प्रूव कीजिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। और अगर इसमें से थीटा गायब हो जाता तब हम इसको क्या लिख सकते थे भाई, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा।